हाय एवरीवन। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में मैं आपको दोबारा जापानीज़ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की दुनिया में लेके चलूँगा। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। जापानीज़ कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न्स में हमने पहले वीडियो में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात की थी, तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और आपको उसके जो डिटेल्स हैं और डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। इस एपिसोड में मैं आपको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप इसे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता है जो मैंने पहले कवर किया है और उसके बारे में अब हम डिटेल से समझते हैं। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला, ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनता है। दूसरा, दो कैंडल से ये पैटर्न बनता है जिसमें एक ग्रीन कैंडल होता है और एक रेड कैंडल होता है। तीसरा, जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को 50% और उससे ज़्यादा कवर करता है। वहीं हम लोगों ने पहले देखा था कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में जो ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है वो रेड कैंडल के बॉडी को पूरा 100% कवर करता है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है कि जब ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बन जाता है तो नेक्स्ट दो चार कैंडल्स में यदि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न जो ग्रीन कैंडल बना है जो प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को 50% से ज़्यादा कवर किए हुए है उसका हाई ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो एक सिग्नल की तरह आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि इस पैटर्न पे ये ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होती है तो वो भी एक फर्दर कन्फर्मेशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो आइए कुछ चार्ट्स पे ये पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनता है और उसके बाद उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक पियर्सिंग पैटर्न बना है एक डाउन ट्रेंड के बाद और उसके बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है। और यहाँ यदि हम इस निफ्टी के चार्ट में देखें, डेली चार्ट पे देखें, तो यहाँ भी हमें एक पियर्सिंग पैटर्न दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद एक अच्छी रैली होती है। तो ये एक काफ़ी पावरफुल बुलिश पैटर्न है जिसे आप इग्नोर नहीं करते हैं तो आप फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी पैटर्न 100% फुल प्रूफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए कि इन केस वो एक फॉल्स ब्रेकआउट रहता है तो आप एक स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाते हैं। और जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में खासियत है कि आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट्स चार्ट पे, 5 मिनट्स चार्ट पे, यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 30 मिनट्स चार्ट पे, आवरली चार्ट्स पे, और यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेली चार्ट्स पे या वीकली चार्ट्स पे आप ये पियर्सिंग पैटर्न देख सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये पैटर्न बनता है किसी भी टाइम फ्रेम में तो आइडियली आपको जो रिज़ल्ट है वो अगले 10-12 कैंडल स्टिक्स में आपको वो रिज़ल्ट मिल जाने चाहिए। तो आज हमने बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के बारे में समझा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पैटर्न जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से काम कर रहा है, बिकॉज जापानीज राइस ट्रेडर्स हैं वो इन पैटर्न्स को यूज़ करते थे। तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि आप ये समझिए कि डाउन ट्रेंड, एक मार्केट में मेजर करेक्शन हो रही है और रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब है रेड कैंडल का मतलब हुआ कि क्लोजिंग इज लोअर देन द ओपन, मतलब बेयर्स जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर। अब नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब उसकी क्लोजिंग इज हायर देन द ओपन, इसका मतलब है कि नाउ द बुल्स आर गेनिंग कंट्रोल। और ये पियर्सिंग पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि ये मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को कवर करता है, इसका मतलब है कि बुल्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो कहीं ना कहीं जो बेयर्स की जो इंटेंसिटी थी सेलिंग की वो घट रही है और जो बुल्स हैं वो बाइंग साइड में आ रहे हैं, इसीलिए ये पैटर्न जो है वो काम करता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के बारे में समझ आया होगा। इसे आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए और बेस्ट पार्ट है कि ये सब पैटर्न्स आप इक्विटीज़, कमोडिटीज़, करेंसीज किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूर हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आपके यदि कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरी हैं तो आप लिखिए, मैं पर्सनली
रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.